चाइना की हुबे प्रोविंस में मौजूद ये है इंसान का बनाया हुआ दुनिया का सबसे बड़ा डैम। जी हाँ, 2300 मीटर चौड़ा और 60 स्टोरी बिल्डिंग जितना ऊंचा थ्री गोर्जेस डैम चाइना के सबसे लंबे दरिया के पानी को रोके बैठा है। प्राइम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, 6000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा यांगजी रिवर चाइना तो चाइना बल्कि एशिया का सबसे लंबा दरिया है। ये चाइना के वेस्ट में पहाड़ों से शुरू होता है और फिर आधे से भी ज़्यादा चाइना को क्रॉस करता हुआ शंघाई के करीब ईस्ट चाइना सी में जा गिरता है। 1911 में शदीद बारिशों की वजह से यांगजी रिवर में पानी का लेवल इतना बढ़ गया कि आसपास के इलाकों में फ्लड आ गया था। इस खौफनाक फ्लड ने 2 लाख लोगों की जान ली और कई लाख लोगों को बेघर कर दिया। इस वाक़ये के 20 साल बाद यानी 1931 में एक बार फिर से यांगजी रिवर में फ्लड आ गया और इस बार जो तबाही हुई उसने पूरे चाइना को हिला कर रख दिया। ये तबाही इतनी ज़्यादा थी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट को अपने नुकसान का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल लग रहा था। रफ एस्टिमेट के हिसाब से इस नेचुरल डिज़ास्टर में 30 लाख इंसानी जानें ज़ाया हुई थीं। इतने ज़्यादा नुकसान के बाद भी आने वाले सालों में यांगजी दरिया पे फ्लड्स का सिलसिला थम ना सका। इस मसले से जान छुड़ाने का सिर्फ एक ही हल था कि यांगजी रिवर का पानी रोककर एक डैम बनाया जाए। लेकिन इतने बड़े और वाइल्ड रिवर को रोकने के लिए चाइना को कुछ बड़ा करके दिखाना था। थ्री गोर्जेस डैम की कंस्ट्रक्शन 1994 में शुरू हुई, जिस पर एक वक्त में 40,000 वर्कर्स काम करते थे। पूरे 17 साल की मेहनत के बाद 2011 में ये पूरी तरह से फंक्शनल हुआ। ये दुनिया के सबसे बड़े डैम के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट स्ट्रक्चर भी है। इस मेगा स्ट्रक्चर में 2 करोड़ 80 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट इस्तेमाल हुआ था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतना ज़्यादा कंक्रीट अगर स्विट्ज़रलैंड जैसे मुल्क में डाला जाए तो पूरा का पूरा स्विट्ज़रलैंड 2 फीट कंक्रीट के अंदर धंस जाएगा। कंक्रीट के अलावा ये अपने रिजर्वोयर में इतना ज़्यादा पानी स्टोर करता है कि इसकी वजह से अर्थ की रोटेशन भी स्लो होती है। जी हाँ, नासा के साइंटिस्ट्स का मानना है कि थ्री गोर्जेस डैम अर्थ की रोटेशन को 0.06 माइक्रोसेकंड्स तक स्लो कर देता है। यानी हमारी अर्थ पे सिर्फ इस डैम की वजह से एक पूरा दिन 0.06 माइक्रोसेकंड्स बड़ा हो जाता है। बेशक ये कोई इतना बड़ा फिगर नहीं है जिसको हम नोटिस कर सकें, लेकिन इंसान की बनाई हुई ये अकेली चीज़ है जो अर्थ की रोटेशन तक को स्लो कर देती है। अब जाहिर है इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के लिए खर्चा भी ठीक ठाक हुआ होगा। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने थ्री गोर्जेस डैम को बनाने में टोटल $32 बिलियन का खर्चा किया था। हैरत अंगेज तौर पर 100 कंट्रीज ऐसे हैं जिनका टोटल जीडीपी थ्री गोर्जेस डैम की कॉस्ट से भी कम है। सबसे बड़ा डैम होने के साथ साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट भी है। इसमें टोटल 32 पावरफुल टरबाइन जनरेटर्स लगे हैं जो कुल मिलाकर 22,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। डैम के बॉटम पे पानी के प्रेशर को डाउनस्ट्रीम रिवर में छोड़ने के लिए इन हैवी ड्यूटी टरबाइन से गुजारा जाता है। पानी का प्रेशर टरबाइन्स को रोटेट करता है और साथ लगा जनरेटर 700 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। जहां डैम बनाने से डाउनस्ट्रीम फ्लड्स को कंट्रोल किया जाता है, वहीं इससे पैदा होने वाली बिजली चाइना में 6 करोड़ लोगों की ज़रूरत पूरा करती है। अगर इसका कंपैरिजन दूसरे पावर प्लांट से किया जाए तो दुनिया का दूसरा बड़ा पावर प्लांट साउथ अमेरिका में मौजूद इटाइपू डैम में इंस्टॉल्ड है, जिसकी आउटपुट कैपेसिटी थ्री गोर्जेस डैम के आसपास भी नहीं है। अपनी बढ़ती हुई इकोनॉमिक डिमांड्स को पूरा करने के लिए चाइना का ये कोई पहला पावर प्लांट नहीं है। अगर दुनिया के टॉप 20 पावर प्लांट्स की बात की जाए तो इसमें से 9 पावर प्लांट सिर्फ चाइना के पास हैं। थ्री गोर्जेस डैम को बनाना चाइना जैसे कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा टफ टास्क था। इसको बनाने का प्लान तो पिछले 100 सालों से चल रहा था, लेकिन चाइनीज़ सिविल वार और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से इसका प्लान डिले ही होता गया। 1994 में जब फाइनली इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई तो चाइनीज़ गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ी, क्योंकि डैम की वजह से 10 लाख लोगों के घर खाली करने पड़े। यांगजी रिवर के किनारे जितनी भी पॉपुलेशन थी इसको वहां से हटाना बहुत ज़रूरी था। आज भी 1500 से ज़्यादा छोटे बड़े टाउन्स इसी डैम के पानी के नीचे मौजूद हैं। अगर सैटेलाइट इमेज में देखा जाए तो यांगजी रिवर 1994 से पहले कुछ इस तरह दिखता था। पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ रिवर का लेवल डैम बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा राइज होने वाला था। ठीक इस जगह दोनों पहाड़ों के बीच में 2300 मीटर लंबी और 180 मीटर ऊंची कंक्रीट की वॉल को खड़ा करके यांगजी रिवर के पानी को रोका गया। सैटेलाइट इमेज में भी आप देख सकते हैं कि डैम बनने से पहले रिवर की चौड़ाई सिर्फ 700 मीटर थी, लेकिन डैम बनने के बाद 3600 मीटर तक फैल गई। पर सवाल ये है कि इतने ज़्यादा पानी के रास्ते को ब्लॉक करके उसके आगे डैम की वॉल को कैसे बनाया गया। सिर्फ डैम ही नहीं बल्कि पानी में किसी भी किस्म के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पानी को रोकना बहुत ज़रूरी होता है, और चाइनीज़ इंजीनियर्स ने भी ऐसा ही किया।
यांगजी रिवर के आधे हिस्से में पत्थर डालकर इसका लेवल रिवर के लेवल से भी ऊंचा कर दिया गया। अब रिवर का पानी उस रुकावट की वजह से बचे हुए रास्ते से गुजरने लगा। जब पत्थर से बनाया कुफर डैम अच्छी तरह से सूख गया तो फिर उसमें डैम की वॉल्स के 2 पोर्शंस खड़े किए गए। अब बारी थी तीसरा पोर्शन खड़ा करने की, जिसके लिए इंजीनियर्स को रिवर का पूरा रास्ता रोकना पड़ा। बचे हुए हिस्से में भी पत्थरों से कुफर डैम बनाया गया। इस दौरान रिवर के पानी को डैम के पहले वाले 2 पोर्शंस की टनल से गुजारा जाता था। 3 गॉर्जेस डैम की फाउंडेशंस को मजबूत रखने के लिए उसमें स्पिलवे गेट्स भी लगाए गए थे, ताकि अगर डैम कभी फुल हो जाए तो पानी इधर उधर ओवरफ्लो करने की बजाय उन स्पिलवे से होता हुआ डाउनस्ट्रीम रिवर में जा गिरे। फ्लड कंट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अलावा इस डैम को बनाने का मकसद यांगजी रिवर पे शिपिंग लाइन को बढ़ाना था। जहां 3 गॉर्जेस डैम में दुनिया के सबसे बड़े शिप लॉक्स लगाए गए थे, वहीं ये दुनिया का वाहिद ऐसा डैम है जिसमें शिप्स के लिए लिफ्ट भी बनाई गई है। जी हाँ, ये लिफ्ट शिप्स को 100 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ाती है, क्योंकि डैम के एक साइड पे पानी का लेवल डाउनस्ट्रीम से 100 मीटर ऊंचा है। 3 गॉर्जेस डैम के जहां इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, वहीं इसने चाइना के सर पर ख़तरे की तलवार भी लटकाई हुई है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का मानना है कि डैम चाहे कितना भी ठोस क्यों ना हो, नेचर की ताकत के सामने कभी ना कभी इसको झुकना ही पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। 3 गॉर्जेस डैम, जिसका मैक्सिमम लेवल 175 मीटर है, बढ़ती हुई बारिशों की वजह से पानी का लेवल 164 मीटर तक भी रिकॉर्ड किया जा चुका है। इस खतरे के अलावा एक और ख़तरा भी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डैम में पानी भरने की स्पीड 50,000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है, लेकिन इसमें पानी निकलने की स्पीड 38,000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है, जिसका मतलब है कि हर गुजरते लम्हे डैम में पानी का लेवल बढ़ता ही जा रहा है और ये चीज़ डैम को नुकसान पहुंचाने का रिस्क बढ़ा रही है। बड़े बड़े डैम्स का फेल होना कोई नई बात नहीं है। आज तक हिस्ट्री में टोटल 114 डैम्स के फेलियर्स हमारे सामने आ चुके हैं, जिनमें से जानी नुकसान के हिसाब से सबसे बड़ा फेलियर भी चाइना के 2 डैम्स टूटने की वजह से हुआ था। 8 अगस्त 1975 को चाइना की हीनन प्रोविंस में मौजूद बेंचाओ और शिमातन डैम ज़रूरत से ज़्यादा बारिश पड़ने की वजह से पानी का लेवल बर्दाश्त न कर सके और टूट गए। लाखों क्यूबिक मीटर्स पानी सिर्फ चंद मिनटों में आसपास की बस्तियों को ले डूबा। इस हादसे में जहां 2,40,000 इंसान मरे थे, वहीं 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग बेघर हुए थे। 3 गॉर्जेस डैम, जो इन डैम से कहीं ज़्यादा बड़ा है, अगर इसमें कोई ऐसा हादसा हुआ तो ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा हादसा कहलाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ प्राइम टीवी की ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग इस वीडियो को भरपूर लाइक और शेयर करेंगे और प्राइम टीवी के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।